बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय जी। जहां बुराई की बात आएगी तो बुराई तो करनी पड़ेगी। और कृपलानी सर, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, आप उधर अच्छे नहीं लगते, इधर अच्छे लगते हो आप। हाँ, इधर ही आ जाओ, क्योंकि उधर मंत्री नहीं बनने वाले आप, मंत्री नहीं बनने वाले आप उधर। माननीय सभापति महोदय जी, बजट सत्र 2026-27 इसके अंदर 10 स्तंभ थे और टोटल 264 बिंदु थे जिनको मैंने देखा। टाइम कम है, समय कम है, मैं बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूं और सिर्फ बजट पे बात करना चाहता हूं। आज राजस्थान प्रदेश की 8 करोड़ जनता, राजस्थान प्रदेश की 8 करोड़ जनता, जिसमें से धौलपुर जिले के अंदर 12 लाख जनता रहती है, जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी की तरफ भी देखा था। कुल 41 जिलों के अंदर आपने सब कुछ दिया सिवाय धौलपुर जिले को छोड़ करके, तो ये जरूर मानना। बिल्कुल मंत्री महोदय जी, आप देख लीजिए, पुरानी घोषणाओं जो हमारे पूर्व की थी उसी को किया है। आप देखें, उठा के देखें, जरूर देखें। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं संसदीय कार्य मंत्री महोदय जी, 12 लाख जनता को बिल्कुल धोखा दिया गया है, सौतेला व्यवहार किया गया है। और प्रदेश के अंदर आपने 41 जिलों के अंदर सड़कें बहुत दी, लेकिन धौलपुर जिले में एक 0 रुपये की सड़क दी है, बिल्कुल भी नहीं दी, बिल्कुल मिथ्या, बिल्कुल नहीं। और आपने इसलिए 12 लाख जनता से गलत सौतेला व्यवहार किया। क्या वहाँ रहते नहीं हैं वो लोग? क्या वो राजस्थान के निवासी नहीं है क्या? वैसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार। आपने तो वहाँ के जो भी जिला प्रशासन हैं, भाजपा अध्यक्ष हैं, विधायक कैंडिडेट जो आपके पार्टी के रहे हैं, और जिला प्रभारी मंत्री जी भी हमारे वहीं हैं जो गृह राज्य मंत्री हैं, प्रशासन के द्वारा जहाँ से मांग डिमांड पहुँचाई गई थी कि भाई धौलपुर जिले में ये आवश्यकता मूलभूत सुविधा हैं, वो भी आपने बजट में नहीं ली गई। बिल्कुल मिथ्या बातें इस बजट के अंदर कही गई हैं। 1 रुपये सड़क के लिए नहीं दिया गया। इसके बावजूद भी इसमें और देखा जाए, क्योंकि 3 बजट में धौलपुर को कुछ नहीं मिला, तीनों बजट में, तो आप ये मानिए कि पंचायती राज का चुनाव हो, नगर निकाय का हो, आने वाले विधानसभा का हो, वापिस आप धौलपुर जिले में 0 रहने वाले हैं। ये मैं आज आपसे कह रहा हूँ यहाँ। दूसरी बात, आपने दोनों बजटों के अंदर, क्योंकि 8 करोड़ जनता देख रही है, उनके खून पसीने की कमाई से विधानसभा सत्र चल रहा है हमारा, और हम सब यहाँ बैठे हैं उनके। ये राजनीतिक दलगत से ऊपर उठ करके बात करनी चाहिए कि आपने दोनों बजटों के अंदर प्रत्येक विधानसभा का शब्द यूज किया गया था, चाहे वो ट्यूबवेल हो, हैंडपंप हो, चाहे वो मिसिंग लिंक हो, या पेचेबल नॉन पेचेबल सड़कें हों। लेकिन इस बजट के अंदर आपने प्रत्येक विधानसभा का शब्द हटा दिया गया। ये भी आपने सौतेला व्यवहार किया सबके साथ। ये आप इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपने 1400 करोड़ रुपए की नॉन पेचेबल और क्षतिग्रस्त सड़कें और 600 करोड़ रुपए की आपने मिसिंग लिंक, टोटल 2000 करोड़। हम अगर भाग दें 200 विधायकों का तो सबको 10 करोड़ रुपए मिलते हैं, लेकिन आपने इस बजट सत्र के अंदर सिर्फ रुपये का जिक्र किया है, ना कि प्रत्येक विधानसभा का। इस पर गौर करने वाली बात है। संसदीय कार्य मंत्री जी गौर से देख रहे हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस पर संज्ञान जरूर लें। साथ ही में देखा जाए, बजट 25-26 के बिंदु संख्या 18 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आपने 1600 करोड़ रुपए से बसावटों को चरणबद्ध तरीके से आगामी 2 वर्षों में डाबर सड़क से जोड़ने का प्रावधान किया था, लेकिन आज तक धरातल पे कोई भी नहीं हुआ है उस बजट सत्र का। लेकिन 26-27 में क्या? 0, बिल्कुल 0, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, PMGSY के अंदर। साथ ही हम बात करेंगे बसेड़ी विधानसभा में अत्यधिक वर्षा के कारण इतनी क्षतिग्रस्त सड़कें पड़ी हैं कि उसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि मेरे यहाँ बसेड़ी विधानसभा के अंदर उपखंड सरमत्रा आता है, उपखंड हमारा बसेड़ी भी आता है, और सरमत्रा ऊंचाई होने के कारण ढलान बसेड़ी की तरफ है, तो सारा पानी उधर ही भर जाता है, जिसके अंदर बसेड़ी उपखंड के अंदर बहुत सारी जल भराव और खेत हैं, गांव डूब क्षेत्र में आ जाते हैं। उस पानी की वजह से निकालने का कोई प्रॉपर तरीका नहीं है, इसीलिए वहाँ की सड़कें बहुत क्षतिग्रस्त हैं। मैं साथ ही निवेदन करूँगा सभापति महोदय आपके माध्यम से सदन को, कि आपने हर घर नल से जल की आपने योजना बनाई थी, जिसके अंदर 24,000 करोड़ रुपए का आपने 400 से अधिक पेयजल परियोजनाओं के आपने बात की है। लेकिन पिछले 2 साल से मैं हर बार मुद्दा उठाता हूं JJM का,
बसेड़ी विधानसभा के अंदर प्रत्येक गांव डाड़ी के अंदर जहां जेजेएम की सड़कें डाली गई थी, आज की तारीख में 2 साल के अंदर सब सड़कें खोद दी गई हैं और उनके जो पाइपलाइन गुणवत्ता जो डालने का तरीका है, पाइपलाइनों का फिटिंग का, रेट्रोफिटिंग जो भी आप करते हैं जेजेएम के तहत, हर घर नल लगाते हैं, बिल्कुल सारे खराब हो चुके हैं। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय जी, इस सदन में मंत्री महोदय जी बैठे हैं, मैं चाहता हूं कि बसेड़ी विधानसभा में जेजेएम का जो घोटाला हो रहा है उसकी आप जांच कराएं, जिससे आपको मालूम पड़ सके कि भाई 2 साल के अंदर वहां पे अधिकारी सुन नहीं रहे। मैं 2 साल की बात कर रहा हूं सर, मैं आपके कार्य में 2 साल की बात कर रहा हूं, 2 साल की बात कर रहा हूं मैं आपसे। साथ ही मैं निवेदन करूंगा, आपने बजट सत्र 2025-26 में 1000 ट्यूबवेल और 1500 हैंडपंप दिए थे, प्रत्येक को 10-10 15 मिलना था, लेकिन बाद में आपने चेंज करके उनको 5 ट्यूबवेल किया था और 10 हैंडपंप कर दिया था। लेकिन इस बजट सत्र के अंदर आपने 600 ट्यूबवेल है जिसमें 3 मिल रहे हैं और बाकी आपने 1200 हैंडपंप रखे हैं जिसके अंदर 6 मिल रहे हैं, टोटल 9, लेकिन प्रत्येक विधानसभा शब्द इसमें से गायब है। ये भी आपने बहुत ही बजट सत्र के अंदर सभी जो भी विधायक हैं कम से कम क्लियर तो हो कि भाई हर विधानसभा में कितना मिल रहा है कितना नहीं मिल रहा इसके अंदर। साथ ही मैं आपसे निवेदन करूंगा सभापति महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में मेरे यहाँ बसेड़ी के अंदर 33 केवी के जो 33/11 केवी के सब स्टेशन की बहुत भारी डिमांड है, जैसे कि काफ़ी लंबा क्षेत्र है, डांग क्षेत्र है, लीलोठी के अंदर 33/11 केवी का एक सब स्टेशन और गौलारी के अंदर बनना चाहिए, जिससे कि वहाँ किसानों को ऊर्जा की तरफ बिजली प्रॉपर आपूर्ति मिल सके। काफ़ी लंबी लाइन है, वोल्टेज का करंट का छीजत का प्रॉब्लम रहती है, लाइनें टूटती हैं बार बार, लंबी दूरी की लाइनें हैं और जिससे कि प्रॉपर जो बिजली आपूर्ति होती है बाधित होती है, तो उसके अंदर प्रॉपर बिजली मिल सके उनको। साथ ही मैं निवेदन करूंगा, सरमतरा और बसेड़ी दोनों नगर पालिका बन चुकी हैं, उन दोनों कस्बों के लिए, शहरी कस्बों के लिए, दोनों शहरी कस्बे हैं, नगर पालिका क्षेत्र हैं, 33/11 केवी के सब स्टेशन जीएसएस उनके लिए अलग से मिलना चाहिए, जिससे अर्बन क्षेत्र के अंदर निर्बाध रूप से बिजली जा सके। माननीय महोदय 2 मिनट का साथ ही मैं निवेदन करूंगा, आप कह रहे हैं कि किसानों को बिजली मिलेगी 24 घंटे, लेकिन आज धरातल पे हकीकत में 2 घंटे भी उनको बिजली नहीं मिल रही है। धौलपुर जिले की ये हालत कर रखी है आपने 14 स्तंभ बजट सत्र 26-27 में आपने 14 स्तंभ बताया था, मानव संसाधन का सशक्तिकरण में युवा विकास एवं कल्याण का जिक्र किया है और आपने कहा है कि प्रदेश का युवा नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बने। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब से डबल इंजन की सरकार आई है, आप युवाओं से समोसे तलवा रहे हो, पकोड़े तलवा रहे हो, आप रोजगार की बात कर रहे हो। क्या युवा जो पढ़ा लिखा है वो ये काम कर पाएगा और वो सड़क किनारे ठेली लगा करके समोसे और पकोड़े तले क्या? साथ ही मैं निवेदन करूंगा, आपने बजट के अंदर आपने ये कहा है 25-26 के बिंदु संख्या बजट में 45 पे आपने लिखा है, युवा शक्ति के जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं स्वामी विवेकानंद जी, उनकी कुछ पंक्तियां लिखी थी, युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा और आंखों में सपने। माननीय महोदय, सभापति महोदय 1 मिनट, लेकिन आज के युवा का क्या हाल है, मैं 2 लाइन बताना चाहता हूं। आज का युवा क्या है मैं बताना चाहता हूं। युवा वह होता है जिसके हाथों में बेरोजगारी, पैरों में बेरोजगार की जंजीर, हृदय में बेरोजगारी का खालीपन और आंखों में रोजगार के अधूरे सपने आपने यहां तक ला के दे दिया डबल इंजन की सरकार ने। साथ ही मैं निवेदन करूंगा, बजट सत्र 26-27 में आपने आंगनबाड़ी के लिए जो टोटल कुल आंगनबाड़ी 22,746 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिसके लिए 323 करोड़ रुपए प्रस्तावित की हैं, लेकिन आपने जो जादुई पिटारा बताया उसमें ये नहीं बताया कि इस 323 करोड़ रुपए से आंगनबाड़ी में क्या कार्य किया जाएगा। ये भी बड़ा सोचने वाला विषय है। माननीय सभापति महोदय 1 मिनट का और बचे, कानून व्यवस्था के ऊपर हम बात करें, FIR 15 दिवस में भी नहीं हो रही और सभी सदस्य बैठे, माननीय सदस्य 200 सदस्य, ये बड़ा सभापति महोदय ये बड़ा संज्ञान वाली बात है कि हमारी कोई बहन बेटी गायब हो जाती है, चली जाती है, या कोई बच्चा गायब हो जाता है, चला जाता है, या पुलिस कर्मियों को आकस्मिक काम से कहीं जाना पड़ता है उनके लिए दस्तावेज करने के लिए, पकड़ने के लिए, तो पुलिसकर्मी किसके भरोसे रहे? या तो जिसने फरियाद दी है उससे कहेंगे गाड़ी करके चलो। मैं चाहता हूं माननीय 200 सदस्य बैठे हुए हैं, पुलिस कर्मियों के लिए ऐसी आपातकाल स्थिति में उनके आने जाने का कोई ना कोई व्यवस्था की जानी चाहिए। डॉक्टर विश्वनाथ माननीय सर निवेदन करूंगा,
सर 1 मिनट और दीजिए मुझे, बस ब्राजी, थोड़े आप से ब्राजी। 1 मिनट का और टाइम है, बस ब्राजी। ज्यादा नहीं। मैं अपने धौलपुर जिले की मांग कितने रखना हो? चाहता हूं। बोलिए डॉक्टर साहब। सभापति महोदय,